Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we will continue chapter number 7, Fractions, page number 114 from your textbook. Looking back, a fraction shows part of a whole. The whole can be a region or a collection. Fraction है वो हमें होल पार्ट दिखाता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, और जो होल पार्ट है वो रीजन हो सकता है या तो फिर कलेक्शन। तो यहाँ पे हमें एक स्टार दिया गया है, तो हमें स्टार्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 5। और वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जो 2 पार्ट्स है स्टार्स के उसको रेड कलर किया है और जो बाकी 3 है वो प्लेन है। सो पहले हम देखेंगे 2/5 ऑफ द स्टार इज रेड, यानी जो कलर किए जो पार्ट है 2 उसको हम न्यूमरेटर के प्लेस में रखेंगे और जो होल पार्ट है यानी कि 5 उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी दिया है कि देयर आर 5 स्टार्स और वहाँ पे हमने 2 स्टार्स को कलर किए हैं और 3 स्टार्स को प्लेन रखे हैं। सो 2 + 3 5, सो 2/5 ऑफ द स्टार्स आर रेड। यहाँ पे 2/5 इक्वल टू पार्ट्स बीइंग रिफर्ड टू, यानी जो 2 है वो दिखाता है हमें कि यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, और 5 है वो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी हमें दिखता है कि ऑब्जेक्ट में टोटल पार्ट्स कितने हैं। सो 2 है वो न्यूमरेटर है और 5 है वो डिनोमिनेटर। 1. What is a half of 50? अभी हमने देखना है कि हाफ 50 के कितने होते हैं, यानी 50 का हाफ क्या होता है। सो हाफ करने के लिए हम डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 50 डिवाइडेड बाई 2। सो 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25। नाउ नंबर बी, 1/4 ऑफ द डजन, यानी 1/4 ऑफ द डजन। डजन में कितने बनाना जाते हैं? 12। सो हमें 12 के साथ 4 को डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर दिया है उसके साथ हमें जो डिजिट दी गई हो, डजन हो, 50 हो, 60 हो, उसे हमें डिवाइड करना है। सो 12 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 3s are 12, सो 1/4 ऑफ द डजन इज 3। सी 1/3 ऑफ 1 आवर इन मिनट्स। सो अभी मिनट्स कितनी होती है 1 आवर में? 60 मिनट्स। सो 60 डिवाइडेड बाई 3, 20 मिनट्स। आंसर हमें क्या मिला? 20। सो हमारा आंसर आएगा 20 मिनट्स। अब डी और ई आपको अपने आप करने हैं। ओके, नाउ 2, नेम द फ्रैक्शंस फॉर द कलर्ड पार्ट्स। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो हमने थर्ड में भी किया है और सेकंड में भी किया है। ए, हमें एक कप दिया है और उसमें पानी है आधा और आधा एम्प्टी है। ओके, तो वो कप में हमें देखना है कि क्या है। सो एक जो ऑब्जेक्ट है वो 1 है और उसके 2 पार्ट है, 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स में वाटर है वो हाफ है। सो 1/2 ऑफ अ कप। बी, 0 से लेकर 1 kg तक हमें पार्ट्स दिए हैं, तो 0 से लेकर 1 kg तक कितने पार्ट्स है? 4। पर हमें फील कितने पार्ट्स उसमें है? येलो कलर कितने पार्ट्स में है? 3। सो आंसर आएगा 3/4। सी और डी, डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस बेटर। Charts were being painted with glitter of the school annual decoration. This is Joy's chart. She say she has painted half of her chart. Okay? देखो स्कूल का डेकोरेशन स्टार्ट है एनुअल डे का, तो यहाँ पे 2 चार्ट बोर्ड पेपर दिए हैं और वहाँ पे उसमें ग्लिटर कलर, मतलब ग्लिटर जो है वो पेंट किया है, और उसमें एक गर्ल है जॉयस नाम की और एक गर्ल है प्रियंका नाम की। वो दोनों ने हाफ हाफ पे ही ग्लिटर किए हैं। दिस इज़ प्रियंका's चार्ट। ये जॉयस का चार्ट है और ये प्रियंका का। शी सेज दैट शी टू हैज़ पेंटेड 1/2 हर चार्ट। 1/2 यानी हाफ। तो वी कैन सी दैट तो both have painted half their charts, they have both not painted the same amount. अभी यहाँ पे तो हमें दिखता है और वो लोग बोलते भी हैं कि हम दोनों ने हाफ हाफ ही किया है, पर हमें देखने में क्या आ रहा है?
देखो उनकी दोनों की जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जॉयस का चार्ट पेपर है वो बड़ा है और प्रियंका का है वो छोटा है. सो बोथ वुड हैव पेंटेड द सेम अमाउंट इफ बोथ द चार्ट्स वे द सेम. चार्ट पेपर दोनों अलग अलग है, इसीलिए अगर दोनों ने सेम चार्ट पेपर लिया हो और सेम अमाउंट में उन दोनों ने चार्ट पेपर को पेंट किया हो तो अलग बात थी. सो फॉर फ्रैक्शन टू बी इक्वल दे शुड बी फॉर्म द सेम होल और इक्वल साइज्ड होल्स. देखो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रियंका का चार्ट पेपर है वो छोटा है और जॉयस का चार्ट पेपर है वो बड़ा है. तो हमें फ्रैक्शन को इक्वल करने के लिए उसका जो सेम होल होना चाहिए या तो फिर उसका जो होल है उसकी साइज इक्वल होनी चाहिए. ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 7A. विच ऑफ दिस 1/4 शोज द सेम अमाउंट? ए है, उसमें सर्कल है और सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स है और एक पार्ट को फिल किया है. सो क्या आएगा? 1 2 3 4. जो फर्स्ट है उसमें टिक आएगा. फिर नंबर बी. सेम अमाउंट हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं वो ही हमें करना है. ओके, सो बी पे आएगा? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसकी सेम अमाउंट नहीं है. डी पे आएगा? सी पे आएगा? नहीं, क्योंकि उसकी भी सेम अमाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल्स है और वो रेक्टेंगल पे है. डी पे आएगा? यस, क्योंकि उसकी सेम अमाउंट है. और ई पे आएगा? नहीं, क्योंकि उसकी भी सेम अमाउंट नहीं है. ओके, सो नाउ टर्न द पेज एंड सी नंबर 2. अनीशा एंड अरुणा both had half of their different sandwiches. Anisha told Aruna, "My half is bigger than your half." Draw Anisha's and Aruna's sandwich before they were eaten. अनीशा और अरुणा दोनों के सामने सैंडविच है और अरुणा है. अनीशा ने अरुणा को बोला कि तेरी जो सैंडविच है वो मेरी सैंडविच से बड़ी है, यानी मेरा जो हाफ पार्ट है सैंडविच का वो बड़ा है. सो अनीशा और अरुणा की सैंडविच को हमें ड्रॉ करना है, वो लोग उसको खाए उससे पहले. सो अरुणा की सैंडविच थोड़ी छोटी है और अनीशा की हाफ सैंडविच बड़ी है. 3 हमने कैंसिल किया है बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन मी वाई एंड वाई नॉट. ओके, सो नंबर 4. विच ऑफ दिस शोज 2/3 शेड इज ग्रे? अभी यहाँ पे हमें देखना है कि किसके पार्ट 3 है और उसमें 2 पार्ट ग्रे के हैं और एक पार्ट प्लेन है. तो ए आएगा? यस. बी आएगा? यस. सी आएगा? नहीं. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे उसके पार्ट्स ज़्यादा है. चलो हम गिनते हैं. 1 2 3 4 5 पार्ट्स है और ग्रे कितने हैं? 2. तो उसका आंसर 2/5 है, तो ये रॉन्ग है. और डी आएगा? यस, क्योंकि उसके 3 पार्ट है और 2 पार्ट ग्रे है और एक वाइट है. सो नाउ क्वेश्चन 5. इफ ट्राइंगल इज हाफ द शेप ड्रॉ द होल शेप. अगर हमें ये हाफ पार्ट दिया है तो उसका फुल करेंगे तो हमें क्या होगा? एक स्क्वायर बनेगा और उसके बीच में एक लाइन सेगमेंट होगी. नाउ बी. इफ स्क्वायर इज 1/4 ऑफ द शेप द होल ड्रॉ द होल शेप. ये जो स्क्वायर है वो एक ही है और हमें 1/4 करना है, यानी उसके 4 पार्ट करना है, तो उसका आंसर क्या होगा? ये होगा. नाउ सी. इफ रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ द शेप ड्रॉ द होल शेप. हमें ये पार्ट ही दिया है और 1/3 दिया है, यानी 1 पार्ट ही दिया है और 2 पार्ट और करने हैं, तो हमारा शेप ये बनेगा. नाउ 4. इफ सर्कल इज द 1/6 ऑफ द कलेक्शंस ऑफ शेप ड्रॉ द होल कलेक्शन. देखो मैंने बोला था कि वो पार्ट्स भी हो सकते हैं और कलेक्शंस भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 होल कलेक्शन है और हमें यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है, तो हमने क्या किया? हमने 6 सर्कल्स ड्रॉ किए और उसका होल कलेक्शन बना दिया. ओके, समझ में आया? अगर ना समझ में आए तो आप मुझे स्कूल के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपकी मिस्टेक्स, यानी जो आपको समझ में ना आया हो वो. ओके,
So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you, children.